ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए कुछ महान रहस्यों के बारे में। भगवान कृष्ण हिंदुओं के प्रमुख देव हैं और उनके समूचे भारतवर्ष में हजारों मंदिर हैं। भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। हम उनके बारे में आपको कुछ रहस्यों को बताएंगे। जैसे श्री कृष्ण का रंग। जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग को मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान के रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति के अनुसार उनका रंग ना तो काला है और ना तो नीला है। यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। फिर आते हैं श्री कृष्ण की गंध। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभिमानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर में से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्यादि का कार्य किया, जिसके चलते उनका सरेंद्री कहा जाने लगा था उनका नाम। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी के सुगंध से मिलती जुलती थी। कुछ लोग इस गंध को अष्टगंध भी कहते थे। श्री कृष्ण के शरीर के कुछ गुण थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह जो थी वो कोमल, अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति का ऐसा मानना है या माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण अपने देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। श्री कृष्ण हमेशा जवान बने रहे। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, बरसाना आदि जगहों में बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने अपनी देह छोड़ दी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इस प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया था। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नाम के बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिए थे, जो उनके पैर के तलुओं में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनके देह के केस न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष के उम्र में भी पूरा युवा दिख रहे थे। फिर हम आते हैं कृष्ण की द्वारिका के ऊपर। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही उजाड़ पड़ी उस स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। फिर है कि कृष्ण की द्वारिका को किसने किया था नष्ट? श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मय दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका जल में डूबने से पहले ही नष्ट की गई थी।
किसने नष्ट किया हुआ द्वारका? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहां उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईस्वी पूर्व, 3000 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। फिर ईसा मसीह पर कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव था। हालांकि यह भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया है उनका कहना यही है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना भी की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। फिर मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे काला रियपट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मलों का वध किया था जब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। काल रियपेटूट विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कालारिपटूट की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। शिव और कृष्ण का एक जीवानी युद्ध हुआ था। प्रचलित मान्यता के अनुसार कृष्ण ने असम में वानासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवानी युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा वानासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। वानासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था। वानासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव को इसके कारण श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। अंत में देवताओं के समझाने के बाद यह युद्ध रुका था। फिर मैं श्री कृष्ण के युद्ध हथियार के बारे में बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और दूसरी ओर द्वंद्व युद्ध में ही माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक और गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र था, दूसरे का नाम गरुध्वज, उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मधुपुष्प और वलाहक था। ये थे उनके युद्ध के हथियार। अब मैं कृष्ण की प्रेमिका और पत्नियों के बारे में बताऊंगा। कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटना रानियां थी, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थी। कृष्ण के जिन 16,000 रानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासार, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थी, जिनको बाद में मुक्त करवाया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन, तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। उसे इन्होंने छुड़वाया था। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि यदुवंश का नाश पूरी तरह से नहीं हुआ था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा।
शाप के चलते श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत लगभग सभी यदुवंशी मारे गए। केवल 2 लोग बच गए थे, बब्रू और दारू। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा यदुवंश समाप्त हो गया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।